आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है स्ट्रेस, दूसरा है हार्मोन। ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं हमारे हेयर फॉल से, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। मेनली दो तरीके के कॉर्टिसोल होते हैं, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। दूसरा एक हार्मोन जो है, जो हार्मोन में मेनली है डीएसटी यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये मेल पैटर्न बार्डनेस को करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो जैसे कि मैं आपको हार्मोन की बात कर रहा था, तो यहाँ पे एक हार्मोन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है थायराइड। थायराइड का कम हो जाना या थायराइड का बढ़ जाना, दोनों ही चीज़ें खराब हैं। यानी कि थायराइड का एकदम संतुलन चाहिए। हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड बोथ आर बैड फॉर आवर हेल्थ, तो ये हमेशा समझ लीजिए। तो थायराइड एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके अलावा हमारी इंसुलिन, शुगर पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर देखा गया है कि ज़्यादातर हेयर फॉल की भी समस्या होती है और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन हमारा स्ट्रेस भी जो है वो इंसुलिन की लेवल को गड़बड़ा देता है, तो आप ये समझ लीजिए। तो ये तो रहा, हम स्ट्रेस और हार्मोन की बात कर रहे थे। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने के लिए पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, सोने से पहले आप खाना खाइए, यानी कि कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खाइए। अगर आपको 10 बजे सोना है तो 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे खाना ख़त्म हो जाना चाहिए। आज की मॉडर्न लाइफ में कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं भी इस बात को समझता हूँ कि कई चीज़ें मतलब एकदम इस तरीके से सटीक पॉसिबल नहीं होती हैं कि मैं बोलता हूँ कि 7 बजे खाना खाइए तो 7 बजे पॉसिबल नहीं। कई बार क्या होता है कि ऑफिस ही लेट आवर्स में ख़त्म होती है, 8 बजे नहीं खा सकते हैं, 9 बजे तक खा लीजिए। तो इस तरीके से खाने को ख़त्म कर लीजिए। और ये जो है खाना बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमेशा। रात का जो खाना होना चाहिए वो उसका जो परिमाण होना चाहिए, अगर हम कंपैरिजन करें ब्रेकफास्ट और लंच से, तो उसका जो परसेंटेज होना चाहिए आपकी एनर्जी के लिए या पूरा उसके अमाउंट के लिए, वो कम होना चाहिए। अगर हम टोटल को अगर 100 में डिवाइड करते हैं तो आपको 40% मतलब आपका दिन तक ख़त्म हो जाना चाहिए। लंच में आपका जो है करीब करीब 70% तक ख़त्म हो जाना चाहिए लंच मिला के। और जो इवनिंग में होता है उसके अंदर 10% अगर और ख़त्म हो जाता है तो आपका सिर्फ करीब 20% अमाउंट जो होना चाहिए वो डिनर में जाना चाहिए। तो कहावत भी है जैसे कि मतलब द ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड लंच लाइक अ क्वीन एंड द डिनर लाइक अ बेगर। तो इस तरीके की चीज़ है। तो वो आपको लाइट अगर रखता है तो आपको नींद अच्छी आती है। 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक भी अगर आप सोते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एकदम रिलैक्सेशन हो जाता है। कॉर्टिसोल की अननेसेसरी अमाउंट नहीं रिलीज होती है। और जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया वीडियो में कि 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम ऑफ हो जाना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी को अगर हाइपर एक्टिव करता है तो वो मेलाटोनिन की अमाउंट को कम कर देगा, जिससे आपको स्लीप में प्रॉब्लम आएगी। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पानी कम से कम 3 लीटर पीने की कोशिश करिए। ये एडजस्टमेंट आपको अपने बॉडी के हिसाब से करना होगा। 3 to 4 लीटर गुड है फॉर एन एडल्ट पर्सन। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा जो है, आप खुश रहिए, नेचर के करीब रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपका जो है सिर्फ बॉडी मतलब हेयर ही अच्छा नहीं होगा, पूरी बॉडी भी अच्छी होगी। तो ये चीज़ें हैं। आप खुश रहिए। इसके साथ मैं आपको इस वीडियो में विदा लेता हूँ। और ये क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो एक टॉपिक है, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार।